Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Strengthening Your Self-Image. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Today's topic is strengthening your self-image. अपना छवि को मजबूत करने का, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है। हम लोग परमेश्वर का स्वरूप में बनाया गया लोग हैं, क्योंकि उनका मोहर हमारा ऊपर लगाया गया है। हम परमेश्वर का रूप में है। So we are actually reflecting the God's character. हम परमेश्वर के स्वरूप को हम प्रतिबिंबित करते हैं। So हम फिजिकली हम खुदा की तरफ दिखते तो नहीं है, बट स्पिरिचुअल क्वालिटीज है, परमेश्वर का कैरेक्टर है, हम उसको प्रतिबिंबित करते हैं। That means हमारा थॉट्स, हमारा वर्ड्स, हमारा एक्शंस परमेश्वर का इच्छा के साथ जुड़ा है। So always remember, so we are reflecting God's character. जब प्रभु ने हमको बनाया गया है, उन्हीं के इमेज में हमको सृष्टि किया गया। So we should never forget that things. ये है हमारे लिए एक ताकत का एक कारण भी होता है। जैसे आप पिक्चर्स में देखते हैं, एक जैसे बच्चे इस दुनिया में जन्म होते हैं, वो है परमेश्वर का उस स्वरूप में उसको बनाया गया है। आप और हम भी उस तरह हम देखेंगे, हम किसी से कम नहीं है। परमेश्वर का स्वरूप हमारा ऊपर है, हमको मोहर लगाया गया है। सिर्फ हम फिजिकली नहीं है, आत्मिक रूप से है। दूसरा है उनका क्वालिटीज और कैपेसिटी भी हमारा अंदर है। परमेश्वर का गुण और क्षमता भी हमारा अंदर डाला गया है। जैसे his intellect, emotion, will, moral, conscience, ability to reason, be creative, make choices, जैसे फील करने का, सोचने का, नैतिक विवेक के ऊपर और उसको परखने का है, उस रचनात्मक रूप से हम जीने का है, सही फैसला करने का, वो सब कैपेसिटीज भी हमारा अंदर प्रभु ने दिया गया, वो है आपका अंदर। इसलिए हमारा सेल्फ इमेज कभी नकारात्मक रूप से हमने अपना आप को नहीं देखना। लोग हमारा बारे में अच्छा नहीं बोलते, इसलिए हम भी नेगेटिवली सोचते, वो नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको स्वरूप में हमको बनाने के कारण एंड वी हैव अ पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर का एक उद्देश्य और इसका जिम्मेदारी भी है, उस दुनिया में हम कैरी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को इस दुनिया में हम रिप्रेजेंट करते हैं। वी आर हिज एम्बेसडर्स, हम उनको राजदूत है। इसका मतलब राजदूत है तो उसका जिम्मेदारी भी हमारा ऊपर है, यू नो। सो बाकी क्रिएशन के ऊपर नहीं है, जानवर के ऊपर नहीं, बाकी चीज के ऊपर नहीं है। राजदूत का एक बड़ा जिम्मेदारी होता है, जैसे हमारे देश का राजदूत दूसरा देश में रहता है, हमारे देश को एक रिप्रेजेंट करते हैं। आप और मैं परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को हमने नहीं बोलना है, क्योंकि एक नैतिक और आध्यात्मिक प्रकृति भी है हमारा ऊपर है। प्रकृति है ऑलरेडी, यू आर वी एंड यू आर कैरिंग द मॉरल एंड स्पिरिचुअल नेचर भी है, क्योंकि हमारा अंदर एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, एक व्यक्तित्व है हमारा सबका अंदर, वो आत्मिक व्यक्तित्व है, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। सो इसका मतलब हमारा पास कैपेसिटी है परमेश्वर के साथ जोड़ने का, उस आत्मिक लेवल में हम अपना आप को कनेक्ट करने का, क्योंकि इस दुनिया तो टूटा है पाप के कारण से, बट आप और मैं हम लोग उसको रिन्यू किया गया है। कंटिन्यूसली हम उसको रिन्यू कर उसी लेवल में हम परमेश्वर के साथ जोड़ कर रह सकते हैं। सो इसलिए कि परमेश्वर ने बोला मैं आपको मेरा स्वरूप में बनाया गया है। देखो, एक ह्यूमन डिग्निटी भी है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला के, एक मान भी है, एक गरिमा भी है हमारे ऊपर, क्योंकि जीवन एक पवित्र है, वैल्यूबल है, क्योंकि अनोखा है सबका। वी आर नॉट, कोई कमी नहीं है। सो वी आर यूनिक एंड वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, इसलिए हम समान होना और लोगों को भी हम उसलिए आदर करते हैं। हम हमारे एक्शन, हमारा सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति और कार्य को दोबारा है, हम सबको वैल्यू को बढ़ाते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमको आदर करते हैं, हमको डिग्निटी दिया, हमारा गरिमा दिया है, क्योंकि हमारा वैल्यू को बढ़ाया है,
इसलिए हम दूसरा को भी बढ़ाते हैं। हम एक्सपेक्ट नहीं करते लोग दूसरा हमारा बारे में क्या बोल रहे हैं, उसके बाद मेरा गरिमा बढ़ रहे, नहीं, ऑलरेडी है। इसलिए वी रेस्पेक्ट द पीपल, गिव द वैल्यू टू द पीपल। सो परमेश्वर का वचन हमको कहता है तुम अपना शक्ति के ऊपर भरोसा मत करो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। पुट योर कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड, नॉट योर ओन स्ट्रेंथ। जैसे भजन संगीता 71 का 5 कहता है, आपके बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़िएगा हिंदी में। क्योंकि हे हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी बाट जोता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू ही है। आमीन। यू आर माई होप, मेरा आधार पर तुम्हारा ऊपर है। यू आर द सोर्स ऑफ माई कॉन्फिडेंस, आप मेरा आत्मविश्वास का एक स्रोत है। सो मेरा कॉन्फिडेंस आपका तरफ से आता है, वो स्रोत कभी बंद नहीं होता है। यू आर द सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस, सो बी हैप्पी। सो अपना बारे में आप सोचने के टाइम वो नहीं, हम लोग इसको डिस्करेज नहीं होता है। योर कॉन्फिडेंस इज ऑलरेडी इन योर प्रीडिस्टाइन्ड प्लान ऑफ गॉड। ईश्वर का पूर्व निर्धारित योजना का अनुसार आपको प्रभु ने बनाया गया है, इसलिए हम लोग परमेश्वर को ऊपर उस भरोसा करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर का प्लान का मुताबिक हमारे लिए उस प्लान है, वो हमारे लिए एक पर्सनल अश्योरेंस है, एक निश्चय है। हमको अपना आप को मजबूत करने के लिए प्रभु बताता है। इसलिए है हम लोग शांति और आत्मविश्वास के साथ रहता है। वी मेंटेन ऑल द टाइम क्वाइटनेस एंड द कॉन्फिडेंस, वो ही हमारा ताकत। बाइबल बताता है क्वाइटनेस एंड कॉन्फिडेंस इज योर स्ट्रेंथ। इसलिए आपको भविष्य को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से उसको निर्धारित किया गया। इसलिए आप पीछे मुड़कर देख दो, कहां से जन्म हो गया, कैसे आ गया, क्या क्या सिचुएशंस को प्रभु ने आपको लाइफ में लेकर आया, आपको आ गई, अभी तक आपको लेकर गया, पहुंचाया। आपने कभी सोचा नहीं? क्यों? परमेश्वर ने कुछ बात को निर्धारित किया, क्योंकि उन्होंने हमको चुनकर इस दुनिया में भेजा है। सो क्वाइटनेस इज कॉन्फिडेंस, शांति आपको आत्मविश्वास को प्रतीक करते हैं। सो वी मेंटेन दैट कॉन्फिडेंस। जैसे हम लोग हमेशा वचन संहिता 3:5 को हम पढ़ते हैं ना, ट्रस्ट एंड रिलाई कॉन्फिडेंटली इन द लॉर्ड ऑल योर हार्ट, डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट। पूरा मन से परमेश्वर को ऊपर भरोसा करना, आप अपने बुद्धि को आप सहारा नहीं लेना गए। सो हम लोग अपना आप को परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करता है। इसलिए काफी बार हमारा लॉजिक हम अप्लाई करते हैं, काफी बार वो लॉजिक अप्लाई नहीं होता है। यस, हम सोचते हैं, बट भरोसा खुदा के ऊपर है, अपना ऊपर भी भरोसा नहीं करता। हम इसी हफ्ते हम टीचिंग कर रहे थे सेविंग्स के बारे में। हम सेविंग्स कुछ करने से हमारा भरोसा वो पैसे के ऊपर नहीं जाता है, तो ऑलवेज शुरू से अंत तक हमारा भरोसा परमेश्वर का ऊपर है। हम अपना चीज के ऊपर, पदवी के ऊपर, पैसा के ऊपर, किसी ने हमको आदर के ऊपर हम भरोसा नहीं करते हैं। सो मैं आपको एनकरेज करता, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करिएगा। वही है हमारा भविष्य, वही है हमारा आशा, वही है हमारा आत्मविश्वास का स्रोत है। साथ साथ हम लोग अपना कॉन्फिडेंस को डोंट थ्रो इट अवे, अपना आत्मविश्वास को मत खोए। इट वर्क्स एक्चुअली, सो डोंट डिस्करेज योरसेल्फ। मैं कुछ भी नहीं, ऐसे भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि आपको आत्मविश्वास और निर्भीकता हमारे अंदर खुदा ने डाला। एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी को 10:35 में लिखा है, डोंट थ्रो अवे योर कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस विच इज अ ग्रेट रिवॉर्ड। ये बड़ा एक इनाम है हमारे लिए। पढ़िएगा, हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आमीन। आमीन। आप अपना कॉन्फिडेंस को परमेश्वर के ऊपर रखा गया, उस बोल्डनेस को आप छोड़ो मत, प्रभु आपको संभालेगा।
इट्स अ ग्रेट रिवॉर्ड। इनाम क्या है? वो आपको संभालने वाला है। भरोसा रखिए, आपको दिखेगा नहीं, बट कॉन्फिडेंस कम नहीं होना देते हैं, क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड हैज ऑलरेडी सिक्योर्ड योर फ्यूचर। परमेश्वर ने आपको आपका भविष्य को पहले से सुरक्षित कर दिया गया। ऑलरेडी डन इट। सुरक्षित में उस रास्ता में लेकर जाने के लिए आपको सुरक्षित ऑलरेडी किया गया, क्योंकि आपको चिंता करते हैं परमेश्वर। हम इसलिए हम चिंता नहीं करते हैं, वो परमेश्वर हम चिंता करते हैं। गॉड गैस सिक्योरिटी। काफी बार हम निराशा कर संदेह कर उसको पूरा हम हासिल नहीं कर पाते हैं। सो परमेश्वर के ऊपर हम कॉन्फिडेंस रखा ना, that protects you, that will take you to the destination which is already predestined। पहले से उन्होंने सोच कर रखा है, वो आपको उधर तक आपको लेकर जाएगा। काफी बार लोग बोलते हैं मैं तो फेल हो गया, मैं सही नहीं हूं, but God's word says your failure cannot stop the destiny, क्योंकि आपका भविष्य एक सिक्योर्ड है। आपको छोटा मोटा गलती है उसको रुक नहीं सकते, आपका असफलता बाकी को नहीं रुक सकते है। आपका भविष्य सिक्योर्ड है, उसको कोई भी चीज रुक नहीं सकता है। इसलिए आप देखा होगा काफी बार हम लोग सही नहीं किया। क्या उसका कारण से परमेश्वर ने प्लान चेंज किया? नो, हिज इमेज, हिज सक्सेस इज टाइड टू आवर सक्सेस। उसका सफलता हमारा सफलता से जुड़ा है हमेशा, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूं, मेरा सफलता उनको सफल के साथ है, उनको सफलता इस दुनिया में होना मेरा सफलता के साथ जुड़ा है। इसलिए है हमारा आत्मविश्वास हम मजबूत रखते हैं। जैसे अय्यूब ने कहा, योग 8:7 में लिखा है, शायद आपको फॉर्मर स्टेट में भी ऑर्डिनरी बट योर फ्यूचर विल बी प्रॉस्परस। पढ़िएगा। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। आमीन। तुम शुरू में साधारण व्यक्ति है, बाइबल बताते हैं तुम्हारा भविष्य एक असाधारण होगा। यू विल बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप किसी से छोटा नहीं है, इसलिए कभी भी अपना इमेज को, सेल्फ इमेज को नेगेटिव में, छोटा में नहीं करना है, क्योंकि God is telling you your beginning may be so simple and you will be prosperous in the future। भविष्य में तुम सफलता की ओर से हम जाएगा, दिखेगा नहीं, विश्वास में हम कदम उठाते गए और अगले स्टेप्स को प्रभु अनुग्रह देते गए। जब प्रभु एक दरवाजा खोलते हैं, कोई इंसान उसको बंद नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक कॉन्फिडेंस को और मजबूत करते गए। कोई इंसान, कोई शक्ति इस दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस किसी भी हालत में परमेश्वर से हमको कम होना नहीं देना है। जब मेरे को याद है काफी बार, इवन मैं पढ़ने का समय कॉलेज में भी था, उसी टाइम में भी प्रभु ने बताया, स्टार्टिंग में पहले उसी टाइम सुना, सो योर फ्यूचर विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर फेसिंग नाउ। अभी जैसे गए ऐसे नहीं होगा। यू विल बी बेटर than the past, and if you look at that, every years passes, it's better, क्योंकि परमेश्वर का वचन पता है, सुबह सूरज जैसे ऊपर उठता है उसको लाइट बढ़ते जाता है। क्या कोई रोक सकते है उसको? नहीं, इट्स अ नेचुरल। इसलिए आप उस कॉन्फिडेंस परमेश्वर के ऊपर रखा गया, आपने उस विश्वास कर आपने कदम उठाया, उसको मत कोई पकड़ कर रखिएगा, क्योंकि उसका रिवार्ड, उसका इनाम बहुत ज्यादा है। क्योंकि नेचुरल मैन इस बात को समझ नहीं पाएगा, बट इस रहस्य को ओनली एक आत्मिक इंसान ही समझ सकते हैं। सो डोंट थ्रो योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि योर सक्सेस डिटरमाइंस हिज सक्सेस। देखो, हमारा सक्सेस है, परमेश्वर का सक्सेस को, सफलता को निर्धारित करते हैं। इसलिए काफी बार हम बोलते हैं सिर्फ एक्साइटमेंट में जीना नहीं। काफी बार लोग एक्साइटमेंट नहीं होते गए, उसको अच्छा फील नहीं होते गए,
उसको हिम्मत छोड़ देते गए। एंश्योर योर कमिटमेंट टू फुलफिल द पर्पसेस, क्योंकि हम उस उद्देश्य प्रभु ने बनाया है, हमारे लिए रखा है, उस मकसद को मैं अपना लाइफ में पूरा करेंगे। उसके लिए मैं अपना आप को समर्पित करें। जैसे फीलिंग जैसे हो, परिस्थिति कैसे है, लोग क्या बोल रहे हैं, मेरा कमिटमेंट परमेश्वर को ऊपर है, उसको मैं छोड़ेंगे नहीं। सो परमेश्वर आपको हमको इसलिए कहता है, ग्रो वेयर यू आर प्लांटेड। जैसे प्रभु ने आपको कहाँ ठहराया है, उधर से आप बढ़ते जाइएगा। क्योंकि आपको लगता है कभी मैं अकेले हूँ, देखो सूरज आसपास में सब सूखा गए, परेशानी गए, बट देखो इस पिक्चर्स में आप देखते गए, उसी के बीच में, पत्थर के बीच में भी एक आप फलदायित है, आपका अंदर एक खुशबू है, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का नेचर को आप प्रकट करते हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, क्योंकि वो सही सोचकर सही जगह पर आपको, मेरे को प्रभु ने ठहराया है। इसलिए हम लोग इधर उधर हम भागते नहीं, अपना आप को अप्रूव नहीं करते, उसको निकाल कर हम इधर उधर भागते हैं, किसी एक छोटा एक फायदा को ऊपर भरोसा कर हम कीप चेंजिंग हमारा विजन, हमारा पर्पस, हमारा प्लेस को हम चेंज करते हैं। इसलिए गए काफी बार आप सोच में चेंज हो जाते हैं, इसलिए आप फलदायित नहीं होते। Why we are not able to produce the fruits? We are not happy where the Lord planted. मेरे को कहाँ रखा है, क्या स्थान पर रखा है, क्या जिम्मेदारी दिया है, कभी अभी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। So God knows our future, He will take us. वही तो हमारा पर्सनल अपना आप को एक व्यक्तित्व में हम भरोसा करना है। So परमेश्वर ढूंढते हैं, जो अस्तित्व है वो हो सकता है, उन्हीं को परमेश्वर ढूंढता है। God can trust a man who can be dependent। इसलिए अब बोलते हैं कोई भी व्यक्ति है, छोटी बात में भी है, छोटी छोटी चीज में विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर को भरोसा कर उसको अनुसार जीने के लिए कोशिश करते हैं, परमेश्वर उसको ढूंढ कर निकालते हैं। अब उन लोगों के लिए हमारा लिए है एक अपॉर्चुनिटीज भी परमेश्वर देते। गॉड ओपन्स द अपॉर्चुनिटीज, हमारे लिए दरवाजा खोलेगा, नया मौका को लेकर आएगा, नया कनेक्शंस को लेकर आएगा, नया अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगा, नया समझ को लेकर आएगा। बिकॉज उसी लोगों को प्रभु ढूंढ कर निकाल कर उनके लिए एक नया दरवाजा को खोलते हैं। जब इसलिए जैसे पहले कहा, जब परमेश्वर उस रास्ता को, दरवाजा को खोलते हैं, कोई व्यक्ति उसको बंद नहीं कर सकता है। Your future is secured in Christ। इसलिए कोई इंसान, परिस्थिति, आसपास लोग उसको बिगाड़ नहीं सकते हैं। Be encouraged, be encouraged। इसलिए हम अपना आप को देखते हैं। आप देखना है मैं परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उस मकसद के साथ मैं उस जगह पर मैं जी रहा हूँ। इसलिए हम अपना आप को फेमस होने के लिए, पदवी के लिए नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहाँ प्रभु ने रखा है सर हम फलदायित होते हैं। सो यू बी फ्रूटफुल वेयर एवर गॉड प्लांटेड यू। काफी बार होते हैं हम इस फल में, उस पोजीशन में, उस जगह पे हम संतुष्ट नहीं, हम दूसरा साइड का सपना में हम जी रहे हैं, वास्तविकता को हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। यू आर गुड, यू आर सो गुड, गॉड इज हैप्पी विथ यू वेयर गॉड पुट यू राइट नाउ। So don't get disappointed, don't get discouraged. So जब हम चोटी में वफादार होते हैं, बाइबल says, I will make you the ruler of many। बहुत लोगों को आपको अधिकारी बनाएगा। हम अपना आप को अधिकारी बनाने की जरूरत नहीं, अपना आप को प्रमोट करने की जरूरत नहीं, उस पदवी को, पोजीशन को, नाम को हम कमाने की जरूरत नहीं। जब खुदा उठाता है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, आदर, धन, महिमा खुदा की तरफ से होता है। क्यों? हमारा भरोसा उनको पर है, हमारा अंदर खुदा रहता है, हम उनका स्वरूप में है। सो हिज रेपुटेशन इज ऑन माई सक्सेस। मैं सफलता पाना है, उसके साथ उन्हीं के सफलता का एक वैल्यू भी जुड़ा है। सो इसलिए परमेश्वर आपको नीचे होना नहीं देगा। रिमेंबर, यू आर द गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव, हिज रेपुटेशन इज इनसाइड ऑफ यू। सो आप इसलिए अपना बारे में कम नहीं सोचना।
जैसे हमारा लाइक जैसे आपको ये आईफोन है, सपोज आपने किया, उसको एक वारंटी एक गारंटी दोनों देते हैं। सो वारंटी क्या है, वो रिपेयर करेगा। सो गारंटी क्या है, उसको खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करेगा। क्यों नया देगा पुराना को लेकर? आपको प्यार करते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि उस कंपनी के रेपुटेशन उसी प्रोडक्ट का अंदर छिपा है। So, God's reputation, you are carrying it in this body, on this earth. कौन सा जगह में रहते हैं, इस शरीर का जीवन का द्वारा है, उन्हीं को रेपुटेशंस को आपको कैरी करते हैं, भूलना नहीं। इसलिए काफी बार हम बड़े लोगों को सामने जाते हैं, हम अपना आप को छोटा समझते हैं, नहीं समझ लिएगा, वो परमेश्वर का इंसल्ट होगा। काफी लोग आपने देखा होगा दुनिया में कुछ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कुछ स्पाई लोग काम करते हैं सरकार के लिए और देश के लिए। वो लोग अपना स्वरूप को चेंज कर बिल्कुल ऑर्डिनरी व्यक्ति के तरफ, वो भिखारी के तरफ घूमते रहते हैं। आपको नहीं सोच नहीं सकते ये क्या बड़ा ऑफिसर है ऐसे। क्यों? वो जानते हैं मैं किस मकसद के लिए ऐसे क्या कर रहा हूँ, सब कुछ उनको मालूम। इसलिए उनका कोई मतलब नहीं कहाँ जा रहा है, कैसे जी रहा है, रोड के ऊपर बैठ रहेगा, कहाँ बैठ रहा है। Why you and me think differently? Why we are not able to think? We are his representative. We are with the purpose. एक मकसद के साथ है, एक कारण के साथ खुदा ने इस दुनिया में भेजा गया। इसलिए आप अपना आप को छोटा मत समझ लिएगा। So we are carrying his responsibility. हमारा पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया गया। उस जगह पर, उस घर का, उस कलीसिया में, उस संस्था में, कहाँ कंपनी में, कहाँ भी रखा हो, यू आर वैल्यूएबल पर्सन परमेश्वर का नजर में गए। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, हमारा हाथ में दिया उस बाइबल है, वो हमारे लिए एक गारंटी वारंटी कार्ड है। सो गॉड होली स्पिरिट हमारे लिए रिपेयर करेगा, रिनोवेट करेगा, बिल्कुल पूरी तरह फंक्शन होने को मदद करेगा। किस मकसद के लिए भेजा गया वो पूरा करने की क्षमता भी हमारा अंदर दिया गया, क्योंकि वो स्रोत हुई है, वो हमारे लिए हेल्प करेगा, हमको मजबूत करेगा, स्ट्रेंथ करेगा। क्योंकि परमेश्वर काफी बार में हम लोग निराशा हो जाता है, उसी टाइम प्रभु बोलते हैं आई विल ब्लेस यू फॉर माई नेम सेक, मैं अपना नाम के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। क्यों? यू आर हिज रिप्रेजेंटेटिव्स, जरूर देगा। क्योंकि हम लोग जन्म होने के पहले से प्रभु ने हमको आने के पहले उन्होंने निर्धारित किया गया, हमारा बारे में उन्होंने डिक्लेयर किया गया, हमारे बारे में ऑलरेडी बोल दिया गया, डिक्लेयर कर दिया। शैतान को भी मालूम, शायद इंसान को नहीं मालूम, आत्मिक मंडल में सबको मालूम आप और मैं कौन हो। इसलिए तो जलन होकर अय्यूब के पास जाकर उन्होंने परीक्षा लिया, बट उसी टाइम वो अनुग्रह नहीं था। अभी परमेश्वर हमारा अंदर रहने के कारण सभी चीजों से अब विजय पा सकते हैं, सबका ओवरकम हम कर सकते हैं। गॉड वांट्स टू मेक श्योर यू नीड टू सक्सीड, बैकस्लाइड नहीं होना, अब आगे बढ़ना है। वो परमेश्वर उसके लिए जिम्मेदारी लिया, पवित्र आत्मा उसका जिम्मेदारी लिया गया, क्योंकि उन्हीं के रेपुटेशन आपके साथ है। जैसे है हम अति उत्तम रचना गए, वी आर हिज ओरिजिनल मास्टरपीस, किसी से हम कम नहीं है। परमेश्वर काफी उनको हमारे लिए स्पेशल कैरेक्टर के साथ, स्पेशल पर्पस के साथ तैयार किया है, अभी भी कर रहे, करूं, अभी आने वाला समय में भी करूंगा, करेगा। इसलिए हम लोग अपना बारे में छोटा नहीं सोचते, हम अपना बारे में हम अच्छा सोचते हैं, क्योंकि our success is tied to his success which makes us bold। हमारे लिए कौन सी चीज हिम्मत देते हैं? क्यों? मैं उनको रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ये इसलिए मैं कहाँ भी, कल पिछले हफ्ता हम लोग इस हफ्ता बात कर रहा था, हम कहाँ भी काम कर रहे गए, कहाँ भी रह रहे गए, we do it excellent way, बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि हमारा कार्य वो निर्धारित करते गए। परमेश्वर कौन सा व्यक्ति के अंदर रहता है, उसको काम को देखो, उसको क्वालिटी को देखो, उनको जिंदगी को देखो, बिल्कुल अलग होगा
फर्क होगा। वही तो प्रभु हमारा अंदर रहकर कार्य कर रहे हैं, कंटिन्यूसली करेगा। क्योंकि इस दुनिया को प्रभु आपके बारे में दुनिया को दिखाना चाहता है। यू आर बॉर्न विथ पर्पस। किस उद्देश्य के साथ आप पैदा हो गया इस दुनिया में है, अचानक नहीं है। काफी बार होता है हमारा परिस्थिति देखो, मैंने क्या सोचा नहीं कर पा रहे हैं, मैं इस परिस्थिति, मेरा बैकग्राउंड ही है, परिवार ऐसे है, मैं कौन सा काम कर रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं, ऐसे नहीं मत सोचिएगा। यू आर नॉट एक्सीडेंटल, यू आर एन इंसिडेंटल पर्पस्ड बाय गॉड। उस उद्देश्य के साथ आप इस दुनिया में आया। देखो इस बात को हमें पहले विश्वास करना। काफी बार क्या होता है लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं उसके अनुसार हम सोचने लग जाते हैं। हमारा सेल्फ इमेज इज बेस्ड ऑन व्हाट पीपल से। उसको छोड़कर हमारा इमेज, खुदा हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं उसको बारे में हम मनन करना बहुत जरूरी है। जैसे वचन संहिता 23:3 में क्या लिखा, पढ़िएगा हिंदी में। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आमीन। आमीन। हाँ, परमेश्वर उनका नाम का निमित्त हमारे लिए अगुवाई करता है। You know, he is guiding us in a righteousness path for his name's sake. उन्हीं का नाम का खातिर। काफी बार सोच रहे हैं हम अच्छा गए, हम बड़ा गए। नहीं, हमारा अच्छाई कुछ भी नहीं है उनका नाम का खातिर उन्होंने पर्पसली हमको लेकर आया। वो पूरा कंप्लीट करने के लिए हमको इस्तेमाल करता है। काफी बार बहुत अपना आप को हम बहुत घमंड हो जाते हैं, प्रभु मेरे को इस्तेमाल कर रहा है, वो किया। मत करिएगा। उसको रेपुटेशन आपके साथ है, उस मकसद के साथ किया, क्योंकि हम अपना आप को मालिक नहीं है। हम तो एक सेवक है, हम एक भंडारी है, एक स्टीवर्ड है। दूसरा एक ये वचन हम पढ़ते गए मैथ्यू 19:29। वो भी परमेश्वर ने उस वायदा किया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला है, यीशु का कारण 100 गुना मिलेगा। गॉड सेज डोंट गिव अप। क्योंकि कितना लोग परमेश्वर के लिए छोड़कर आया, सैक्रिफाइस किया, हमने बोले खत्म हो गया, नहीं खत्म हो गया। इस दुनिया में भी हम मिलेंगे और हमेशा के जिंदगी के साथ भी हम उस आशीष को पाएंगे। आप बोलना, अपना आप को बोलना, आई विल फॉर हिज नेम सेक आई विल बी सक्सेसफुल, फॉर हिज नेम सेक आई विल बी ब्लेस्ड, सो दैट मैं दूसरा के लिए मैं आशीष बनेंगे। गॉड इज लविंग यू, ही वांट्स टू रिस्टोर यू। आपको एक पुनर्स्थापित करने के लिए प्रभु प्रेम के साथ आपको पीछे कार्य कर रहे हैं। वो आपको ये नाम है, यू विल रिसीव दिस ब्लेसिंग्स। प्रॉमिस आपको क्या क्या किया है वो वापस नहीं करेगा। आप सक्सेस नहीं है, आप गलती कर रहे हैं, उसको कारण वो कैंसिल नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर कौन थोड़ा डिस्करेज हो गया, छोड़ दिया अपना बारे में नेगेटिव सोचकर, प्रभु आज बुला रहे हैं तुम वापस आ जाओ, मेरा नाम का खातिर आपको आगे मैं बढ़ाऊंगा। क्योंकि योर फेलियर डज नॉट कैंसिल योर असाइनमेंट्स। आपका असफलता आपका कार्य को रद्द नहीं कर सकते। हम सोच रहे कि देखो मैं फेल हो गया, हम गलती कर दिया, मेरा प्लान चेंज कर दिया प्रभु ने, वो प्रभु कभी रद्द नहीं करते हैं। क्योंकि गॉड इज एन एक्सपर्ट इन डीलिंग विद आवर फेलियर्स। आपको मालूम है हमारे लाइफ में कितना फेलियर्स हो गया, क्योंकि वही है हमारा फेलियर को सक्सेस को रूप से बदलने वाला खुदा है। क्योंकि काफी बार हम अपना शक्ति से फेल हो जाते हैं, गॉड एक्सपर्ट है, आपको वापस लेकर जाएगा। क्यों? आप छोटी मोटी बात के लिए लेकर आप चिंता करते हैं। योर फ्यूचर इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर पास्ट। रिमेंबर, पिछले बीत किया, वर्तमान में कुछ स्ट्रगल है, उससे बढ़कर आपको भविष्य को देकर प्रभु उसको प्यार करते हैं, उसको फोकस करते हैं। इसलिए हमारा दृष्टिकोण को भी, अपना आप को, हमारे इमेज को भी चेंज करना वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि काफी बार हमारा कुछ गलती होता है, हम शर्मिंदा होते हैं, बट डोंट अलाउ योर शेम टू रॉब योर फेम। हम कौन है? परमेश्वर का हम रिप्रेजेंटेटिव है। परमेश्वर बोलते हैं डोंट बी फूल्ड। काफी बार शैतान लोग हम अपना आप को हम कहते हैं, जैसे बोलते हैं
डोंट बी फोल्ड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु किसी को भी इंसल्ट कर कर फेंकते नहीं है। ही इज एक्सपर्ट इन डीलिंग विथ यू। डोंट बी फोल्ड। कोई आपको काफी बार शैतान इंसान आपको डिस्करेज करेगा, दोषी मन को लेकर आएगा। गॉड सेज डोंट बी फोल्ड। गॉड आई सेज आई लव यू, प्लीज कम बैक, रिपेंट एंड कम बैक। क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर द लॉर्ड। उनका नाम का निमित्त परमेश्वर आपको रेस्टोर करना चाहते हैं। गॉड वांट्स टू रेस्टोर, ब्रिंग बैक, सो दैट you can have a fellowship with you. God wants to restore. जैसे आप पिक्चर में देख रहे गए, जैसे आप गला लगाकर कोई आपको किसी को रिलेशनशिप टूट गया, तो जैसे वो रिलेशनशिप जुड़ता है, प्रभु भी आपको रेस्टोर करना चाहते हैं। जैसे परिवार वापस एक दूसरा को मिलते हैं, ऐसे प्रभु बोल रहे हैं आप संदेह मत करिएगा, मेरे पास आ जाओ। आपको गलती के कारण से आपने पीछे नहीं जाना गया। कम बैक टू गॉड, कम बैक टू गॉड। ही विल फिक्स यू। आपको फिक्स करेगा, आपको छुड़ाएगा, आजाद करेगा, आपको जिंदगी को अनेक लोगों को एक आशीर्वाद बनाएगा। ही विल बी ए ब्लेसिंग, यू विल बी ए ब्लेसिंग टू मेनी जनरेशंस टू कम। आने वाले लोगों के लिए, पीढ़ी के लिए एक आप आशीर्वाद है। आप वेस्ट नहीं है। प्लीज बिलीव दैट। यू नीड टू बिलीव योरसेल्फ when God is working on you. हम अपना ताकत से काम नहीं करते हैं, परमेश्वर आपका अंदर कार्य करता है। वही तो हमारा कॉन्फिडेंस है, शक्ति है। जैसे परमेश्वर का वचन रोमियो 8:28 में करते हैं ना, ये हमारे लिए कॉन्फिडेंस क्या है। क्योंकि कोई भी परमेश्वर को प्रेम करने वाला को कौन उसको इच्छा का अनुसार बुला गया का लोग, कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज प्लान पर्पस। परमेश्वर सभी बात को भलाई के ओर से उत्पन्न करते हैं। ऑल थिंग्स ही कॉसेस ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। भलाई के ओर से उत्पन्न करेगा। गॉड विल फुलफिल इट। क्योंकि वो आप सोच रहे कि सूरज खत्म हो गया, बट सूरज सुबह आ जाएगा। आप सोच रहे कि मेरा लाइफ खत्म हो गया, नो, गॉड विल ब्रिंग इट फॉर टू फुलफिल पर्पस। नेक्स्ट डे मॉर्निंग योर सीजन विल चेंज। परिस्थिति सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए डोंट कम टू कंक्लूजन एनीथिंग। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, ट्रस्ट गॉड। डोंट मेक एनी डिसीजंस। अपना विचार में भी, इच्छा में भी, सोच में भी, काम भी, एक्शन में भी आप नेगेटिव चीज को अंदर अनुमति नहीं देना है। इसलिए है हम आत्मविश्वास के साथ जीने के बारे में हम अपना बारे में समझना। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू वॉक with the confidence in your daily life. देखो, जैसे आज अभी तक हमने डिस्कस किया है, we are predestined to his likeness. उसको अनुसार होने के लिए, क्योंकि उसी रूप में बनाया है, उसको अनुसार हम होने के लिए परमेश्वर हमको तैयारी कर रहे हैं। जैसे परमेश्वर की तरफ हम इस दुनिया में रहेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, चमत्कार करेंगे, एक विजय के जीवन हम जिएंगे। क्यों? हम उनका भाई बहन है। परमेश्वर ने बोला यू आर माई ब्रदर एंड यू आर माई सिस्टर। उसी लेवल तक हमको डील कर रहे हैं। क्योंकि एक परिवार का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, हमारा भाई बहन, हम बोलते हैं बिकॉज वी आर बिलोंग टू द सेम फादर। हमारे लिए वो बड़ा एक कॉन्फिडेंस है, हम उस परिवार का। काफी बार हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं हम उसी खानदान का। दैट गिव्स अस, हम किस खानदान से आया? परमेश्वर का। हम परमेश्वर के भाई बहन हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर रॉयल हेरिटेज। हमारा शाही विरासत के बारे में भी हमने सोचना है। हमारा हेरिटेज क्या? परमेश्वर का सोच है। यू आर ए रॉयल प्रीस्ट। एक राजा भी है, एक पुजारी भी है। इन अ वे दैट बहुत बड़ा एक जमींदारी के साथ प्रभु ने आपका बुलाया। We are also sons and daughters of the King of Kings. देखो, राजा का मुकुट नहीं, राजा का सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम उसको मुकुट को पाया है। So you are the daughter of the King, son of the King of God. Be encouraged. Don't lose your confidence. क्योंकि हमेशा सोचना मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ,
अभी मैं क्या कर रहा हूं, कहां जाने वाला है, मैं किस लिए इधर जी रहा हूं, इस सब का हमारा बारे हम लोग जान लिया गए, उस ज्ञान को हमने समझ लिया गए। हम वेस्ट नहीं कर रहे हमारे इस दुनिया में हमारा लाइफ को, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग टू फुलफिल द पर्पस ऑफ गॉड। इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्पिरिचुअल एंड नेचुरल गिफ्टिंग। हमारा सबके अंदर एक वरदान को प्रभु ने दिया है, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज को पैक कर कर अंदर छिपा है। हम सोच रहे हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जैसे ये पिक्चर में देख रहे हाथ में क्या आपको मालूम नहीं, चलो ठीक है छोटा मोटा चीज होगा, नहीं। देखो काफी बार इस लोगों को बहुत कंफ्यूज होते हैं, परमेश्वर को इच्छा का क्या मेरे को वरदान है, मेरा क्या गिफ्टिंग है पहचाने। सिंपली इफ यू रियली लव गॉड, व्हाट यू लव टू डू, आप क्या करने के लिए आपके अंदर एक आशा आता है, मुश्किल होगा, परिस्थिति अलग होगा, सो व्हाट यू एंजॉय टू डू, आपका कौन सा काम है वो करने के समय आपको एंजॉयमेंट मिलता है, खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। शायद लोग आपको सर्टिफाई नहीं करेगा, एनकरेज नहीं करेगा, बट आपको मकसद सही है, कोई सेल्फिशनेस उसमें नहीं है, then you should enjoy in what you are doing it. If you are not enjoying it, you need to find out. शायद कोई चीज आपको रुका होगा, उसको दूर करना पड़ेगा, ना तो you need to find out exactly what stops your enjoyment. काफी बार लोग क्या काम करते हैं, सेवा करते हैं, हम पर्सनली पूछने के टाइम कुछ नहीं है, क्यों? Check it. Is it God planted you? Then you think that, see, आपको इसलिए हमारा सोच को, हमारा विचार को हम चेंज करना पड़ता है, हमारा सेल्फ, क्योंकि मैं कहाँ भी जाता हूँ, कहाँ सोचता हूँ, आई सेंट फॉर अ पर्पस, मैं उनका उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया, आई विल एंजॉय वॉट एवर आई डूइंग इन द नेम ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ, इसलिए बड़ा काम छोटा काम कुछ भी नहीं है परमेश्वर के लिए। सो इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आपका अंदर क्या वरदान है, टैलेंट्स है, उसको आप यूज करिएगा। स्टार्ट यूजिंग द गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स व्हिच ऑलरेडी इनसाइड ऑफ यू, इट हैज टू कम आउट। देखो बाहर आएगा, उसको तेज करेगा, वो आपको फ्रूट्स को फलदायित होना, इट हैज टू प्रोड्यूस द फ्रूट्स, कांडा नहीं, फल को लेकर आना है। इसलिए दूसरा तीमुथेयुस 1 में पौलुस तीमुथेयुस को कहते हैं, ठीक है, फैन द फ्लेम, कीप बर्निंग। पढ़िएगा 2 तीमुथेयुस 1:6। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। आमीन। सो इसका मतलब आपको हवा दे ताकि वो चलते रहे, let it keep burning, don't switch it off, don't put it off, let the fire be burning inside of you, let the gift आपका अंदर है उसको बढ़ाइएगा। काफी बार हम उसको हवा तो नहीं देते, we don't fan the flame, very important। हमारा निराशा है, हम छोटा समझते हैं, हम छोटा ही क्या काम है, हम उसको बारे में एंजॉय नहीं करते हैं, इसलिए हम उसको हवा नहीं देते। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद स्मॉल, इट हैज टू ग्रो। जैसे एक छोटा बीज है, बड़े होकर बहुत बड़ा एक पेड़ बनता है, बहुत फल आते हैं। बी एनकरेज्ड, स्टार्ट यूजिंग दोस गिफ्ट्स, एक्चुअली व्हाट गॉड हैज गिवन इनसाइड ऑफ यू। सिर्फ उसको समझना नहीं, हमारा अंदर प्रभु ने क्या क्षमता दिया है उसके बारे में भी जानना है। यू हैव टू हैव अ नॉलेज ऑफ द पोटेंशियल इनसाइड ऑफ यू। अभी दिखता नहीं है बट मेरा अंदर छिपा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर एबिलिटी, दैट डिटरमाइंस योर रिस्पॉन्स। आपको एबिलिटी है, क्षमता को आप समझेंगे, उसको प्रतिकारी करने के लिए मदद करेगा। जैसे आपको कॉम्पिटेंस क्या है, एबिलिटीज क्या है, उसके अंदर 3 है। जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। एक ज्ञान, आपको क्षमता, आपको रवैया है। सो नॉलेज इज टू नो व्हाट, क्या है, एंड स्किल इज टू नो हाउ, कैसे है वो करना। एटीट्यूड इज टू नो व्हाई। सो व्हाट, हाउ, व्हाई,
ये तीनों जानना बहुत जरूरी है। काफी बार इस तीनों एंगल में लोग नहीं सोच पाते हैं, एक को पकड़ कर देखते हैं। सो नॉलेज एंड स्किल एटीट्यूड तीनों को भी आपने उसको इस सवाल को पूछकर उसको आगे बढ़ाना है। सो योर कैपेबिलिटी इज इक्वल टू योर असाइनमेंट्स। मेरे लिए प्रभु ने काम दिया, सेवा दिया, असाइनमेंट्स दिया है, वो मेरा कैपेबिलिटी को कैपेसिटी के मुताबिक है। मैं ज्यादा प्रार्थना कर रहा हूं इसलिए नहीं दिया, मैं अच्छा आदमी, मैं रेगुलरली अच्छा काम कर रहा हूं, नहीं। सो योर एबिलिटी, योर पोटेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रभु ने बोला था उस पोटेंशियल को, कैपेसिटी को बढ़ाना है तो छोटी छोटी चीजों में भी आप तेज करना पड़ेगा, उसको अच्छा करना पड़ेगा। काफी बार हम लोग बड़ा आदमी बनना, काफी मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, घर में बैठा इंजीनियरिंग किया। मैं काफी स्टूडेंट, मैंने बोला सर मेरे को इतना सैलरी नहीं दे रहे इसलिए घर में बैठा। हाउ डू दे नो व्हाट इज योर कैपेसिटी? पहले तो जाओ, कर तो दिखाओ। इस दुनिया ढूंढते गए कैपेबल पीपल को, कैपेसिटी किसके पास है उसको तो ढूंढते दुनिया। आप घर के अंदर बैठेंगे तो आपके बारे में कैसे जानेगा? Why do you worry about first month of first year को सैलरी? You need to build your capacity, strengthen it, sharpen it and to grow in that. क्योंकि आपको कैपेबिलिटी के मुताबिक ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा और कुछ फीलिंग के अनुसार नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यू ऑलरेडी कैरी दैट एबिलिटी टू अकम्प्लिश द पर्पस। आपके अंदर उस एबिलिटी है, आप आगे बढ़ो। अपना ऊपर आप इसलिए अपना ऊपर आपको इन्वेस्ट करो, समय बिता दो, आपको ज्ञान को, इस कैपेसिटीज को बढ़ा दो। ऑलरेडी एबिलिटी है, ओनली थिंग इज उसको हम लोग एक्टिवेट नहीं किया गया, उसको तेज नहीं किया। क्योंकि वो है, उस क्षमता, वो कैपेसिटी ऑलरेडी प्रभु ने आपके अंदर डाला। डोंट डिस्करेज, डोंट आपके बारे में छोटा मत समझ लीजिएगा। आप परमेश्वर का बेटा होने के कारण हमारे लिए खुदा नहीं करेगा, किसको करेगा? काफी बार उसको हम लोग तेज नहीं करते, काफी बार आलसी होता है, लेसी होता है, हमने दुआ किया खुदा करेगा, नहीं करते। काफी विश्वासी लोग बहुत तकलीफ में गए, क्यों? काफी बार हम हमारा जिम्मेदारी को हम क्या करना उसको हम नहीं करते, अचानक ऑटोमेटिक नहीं होते। यू नीड टू बिल्ड अप योर कैपेसिटी। सो देखो, ये तो है जैसे बोलते हैं ना, एक्सरसाइज करने के लिए जाता है कि लोग मसल्स को बिल्डअप करते हैं, बस ऐसे फिश होता है। सो मछली है, मछली तो स्विमिंग करने के लिए ऑलरेडी है उसके अंदर कैपेसिटी, उसको विश्वास कर वो चलता है। वो उसको कौन बताया तुम स्विमिंग कर सकते हैं? Why God's people don't understand you have the inherent capacity God has sent in? जैसे एक छोटा बीज होता है, उसको अंदर बहुत बड़ा पेड़ होने का और फलदायित होने का कृपा ऑलरेडी रखा गया। आप अपना आप को आप तो छोटा को देखते हैं, आप बड़ा ट्री को नहीं देखते। You see yourself as a tree planted near the river side. नदी के किनारे में रखा हुआ उस वृक्ष में, वो फलदायित को ओर से अपना आप को देखो, छोटा बीज को तरफ से नहीं देखना। वो आने वाले समय में अपना आप उसको बढ़ जाएगा। So God wants us to know, understand your potential inside of you. Then also you have to knowledge of the resources. अपना संसाधन के बारे में भी ज्ञान है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। So understand what you have now. हमारा पास क्या है, क्या संसाधन प्रभु ने दिया गया है, उसको समझना। मेरा लाइफ में काफी बार आ गया, प्रभु आपने मेरा क्या किया? बहुत कुछ भी नहीं किया। मैं लिटरली मेरे हाथ में देखा, प्रभु आपने क्या संसाधन मेरे हाथ में दिया? प्रभु ने बोला मैंने आपको ऑलरेडी दिया। क्या दिया? आपको मेरे को अकाउंटिंग स्किल दिया। ओके, सो सबका अंदर कुछ संसाधन दिया गया, इसलिए गए हमारे दिमाग को हम यूज करते गए, उसको बारे में सोचते गए, उसको हम कल्पना करते गए। काफी बार हमारा पॉजिटिव इमेजिनेशन, हमारा एक अच्छा एक कल्पना हमारे बारे में हम नहीं करते। गॉड सेज यू हैव टू हैव अ होप। पॉजिटिव इमेजिनेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप परिस्थिति को देखकर, प्रेजेंट प्रॉब्लम को देखकर
हम हमारा पॉजिटिव पावरफुल थिंकिंग को हम खत्म कर देते हैं। सो हमारा 5 इंद्रिया को भी करेक्टली इस्तेमाल करना है। we need to use our 5 senses, so seeing, hearing, tasting, touching, all those things we need to see that, even smelling, all these senses हम सही तरह यूज करना। God is saying some people they are not using it properly, उसको अब्यूज करते हैं, वेस्ट करते हैं, so उस बुद्धिमानी के ओर से इस 5 इंद्रिया को इस्तेमाल नहीं करते हैं। काफी बार हमारा शरीर को दुरुपयोग करते हैं, we abuse it, वो नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना है, उसको गॉड जिम्मेदारी नहीं है। And continuously if you are doing it, then so how do you think, how do you act, उसी के अनुसार आपको ब्रेन सोच फिक्स हो जाता है, आदत हो जाता है। कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है, हैबिट कैसे फॉर्म होता है, उसी को उसी चीज को बार बार उस तरह करते रहेगा तो हैबिट हो जाएगा। सो हैबिट को चेंज नहीं कर सकते, बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो ऐसे करता, फिर तो आपने उसको नशा में चला गया, उसको एडिक्शन हो गया आप, क्योंकि अपने आप को बदल नहीं सकते। सो ऐसे कोई चीज नहीं होना चाहिए। मेरे लिए मुश्किल है, कहाँ रहना है, कौन सा भोजन करना है, क्या पहनना है, किस तरह एडजस्ट होना है। काफी लोग मुश्किल है, नहीं नहीं मेरे पास इस फैसिलिटीज नहीं है तो मैं नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? आप किस असाइनमेंट के लिए जा रहे तो सब कुछ हो सकता है। सो थिंक ऑफ द फैमिली गॉड हैज गिवन अस। नेचुरल फैमिली भी दिया, एक आत्मिक परिवार भी दिया, वेरी वैल्यूएबल पीपल, एक आत्मिक झुंड प्रभु ने आपको दिया गया। दो बोथ, जैसे हम कौन सा हमारा परिवार है, बट कुछ आत्मिक एक दोस्त को उस परिवार का लोग भी दिया गया है। वो रिसोर्सेस है, वो आपका कितना अच्छे लोग है, परमेश्वर को प्रेम करने वाला। आपने देखा सुना, आपको मालूम है, बट आपको उसको साथ आपको रिश्ता बनाने का आप प्रयास नहीं करते। Why? It's that's why हम लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। So काफी बात, जैसे मैंने कुछ सीखा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। I am the resources used by the source for your benefit. सोर्स ने मेरा रिसोर्स उसको आपको तरफ पहुंचा रहेगा। सेम वे हमारा घर, हमारा लाइफ, हमारा पास क्या क्या संसाधन दिया गया है, उसको कैसे हम यूज करते हैं। Are we keeping it clean? Are we using it for others' benefit? देखो हमारा टाइम को कैसे यूज करते हैं। Your time, use it wisely to build yourself. काफी बार हमारा समय को अपना आप को बिल्डअप करने के लिए हम यूज नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा टाइम को बिल्डअप करने के लिए नहीं, टाइम पास के लिए यूज करते हैं। स्टॉप इट, टाइम पास नहीं, बिल्ड योरसेल्फ, यूज द टाइम वाइजली सो दैट यू कैन बिल्ड योरसेल्फ देयर। देखो हमारे इमेज को बदलना है, तो ये सब चीज को हम समझना है, सोचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नो द सोर्स, हमारा स्रोत है। सो वेयर, हम कहां से आए? काफी बार बोलते हैं हम अचानक आया, मैं दिल्ली में आया, हम आप अलग अलग जगह पर बैठा, कहां से आ गया? नहीं, द लॉर्ड इज आवर सोर्स। खुदाई ही हमारा सोर्स है, हमारा स्रोत है, कभी बंद नहीं होते। जैसे एक टूटी है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, गॉड्स इज द सोर्स, एक टूटी के समान है, वो उसको अनुग्रह तो आते रहेगा, जैसे आप देखते हैं पिक्चर में। So God is your source. It will never run out dry. अच्छी चीज, उत्तम चीज परमेश्वर की तरफ से आते रहेगा, कभी ड्राई नहीं होगा, सूखेगा नहीं। He will use supply according to his riches in glory. उसको महिमा कृपा से वो देते रहेगा। He is the unlimited supply chain. उनका ऑपरेशन सिस्टम्स, उनका इकोनॉमिक सिस्टम, उनको और सप्लाई सिस्टम परमानेंट, कोई इंसान, कोई शक्ति उसको रुक नहीं सकते हैं। वी डिपेंड ऑन द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो हम काफी बार हमारा भरोसा इंसान के ऊपर रखते हैं, बट गॉड सेज इट कम्स फ्रॉम मी, आई एम यूजिंग द पीपल। सो आप भरोसा लोगों के ऊपर मत रखिएगा,
Trust the God, not the people. Depend on God, not yourself. Follow the God, not the people or not your own thinking. Understand these things. इस बात को हम समझना है. God can use any people. हमारा पाथवे में, हमारा रास्ता में बहुत लोगों को लेकर आता है, उसका अनुग्रह है. समय समय पर अलग अलग लोगों को आपके साथ जोड़ देगा. इसलिए है हम लोग चिंतित नहीं होते हैं, रिलैक्स होते हैं. क्यों? अच्छी चीज है, उन्होंने प्रॉमिस किया है, वो आएगा. अच्छी चीज मीन्स तुरंत पदवी पैसा उसका नहीं है. यू आर सोर्स ऑफ ब्लेसिंग टू मेनी. लोगों के लिए आशीष है. हम लोग ऑलरेडी संतुष्ट लोग हैं, हम सेटिस्फाइड लोग हैं. सो हम लॉर्ड वांट्स अस टू टेक द क्रेडिट. देखो बात ये है, लास्ट में कुछ भी हो गए परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, हम नहीं लेना चाहिए. देखो इस एक गुलाब ये हम देखते गए, कहाँ भी हो, जंगल में भी हो, वो खुश है, खुशबू देते गए, एक दिन के लिए भी है, परमेश्वर के लिए महिमा करते गए. लॉर्ड वांट्स अस टू टेक द क्रेडिट, सो गिव ग्लोरी टू गॉड ऑल द टाइम. एनीथिंग यू डू, लोग तो आपको तारीफ करेगा. यस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बोलिएगा. यस, प्रभु ने मेरे को इस बात को बताया है, धन्यवाद, मैंने आपको तक पहुंचाया है, सब आदर महिमा उन्हीं के लिए है. सो रिमेंबर, इसलिए हम प्रभु को महिमा देते गए, हम अपना ऊपर नहीं लेते गए, क्योंकि अच्छी चीज हमारा लाइफ में होना देगा. ऑल अवर प्रमोशन एंड द सब कुछ कम्स फ्रॉम द लॉर्ड. प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड. हम लोग आगे बढ़ने का, जैसे पिक्चर में देख रहे गए, एक व्यक्ति ऊपर चढ़ रहे गए, सो आगे बढ़ रहे गए, उसको क्षमता अनुग्रह वो खुदा ही देते हैं, नॉट पीपल नहीं है, नॉट द पीपल. दैट कम्स फ्रॉम गॉड. योर प्रमोशन कम्स फ्रॉम गॉड, योर फ्यूचर कम्स फ्रॉम गॉड. सो इसलिए अपना मुख से आप अंगीकार करिएगा, खुदा ही मेरा सोर्स है, परमेश्वर ही मेरा स्रोत है. उसको पाइप कभी बंद नहीं होगा, सप्लाई चेन कभी कैंसिल नहीं होगा. वो हमेशा जैसे इस नदी के तरफ वो उनका कृपा मेरा लाइफ में आते रहेगा. देखो अपने सेल्फ इमेज को चेंज करना है तो हमारा वैल्यू क्या, हमारा सेल्फ वर्थ क्या, हमारा नेट वैल्यू क्या, हम उस बात को भी समझना. हमारा कीमत क्या, व्हाट इज माई वैल्यू ऑन दिस अर्थ, व्हाट इज माई सेल्फ वर्थ. देखो परमेश्वर कहते हैं यू आर वैल्यूएबल एंड वर्थी, क्योंकि आप बहुत बड़ा खजाना है, आप बहुत एक अनोखे स्पेशल है इधर. क्योंकि ये मैं कौन को वो है, प्रभु ने मेरे लिए नया पहचान दिया है. मैं जानता हूँ परमेश्वर का खजाना अनुग्रह सबका मेरा अंदर छिपा गया, मेरा अंदर है. ये हमारा पर्सनल रेवलेशन से मिलते गए हम कौन है. अदरवाइज क्या करते गए, हम तुरंत लोगों को कंपेयर करते गए, वो देखो कैसे ऐसे उनके पास ही है चीज है. हम बहुत छोटा सोच में आ जाते गए, हम दुख हो जाते हैं. अपना बारे में काफी लोग मैं मिलता हूँ, कुछ नहीं है, बोलते हैं मैं क्या ब्रदर कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा हूँ. नहीं, यू नो योर सेल्फ वर्थ, दैट्स द रेवलेशन, दैट्स द बिगिनिंग. सो इफ यू थिंक, नकारात्मक बात को सोचेंगे, खुदा कैसे आपको इस्तेमाल कर सकता है. सो our attitude change comes from the personal revelations. आपको रवैया बदलते गए, कैसे चेंज करेगा अपना पर्सनालिटी का, आपको सोच को कैसे करेगा, परमेश्वर व्यक्तित्व के रूप में आपको एक प्रकाश करेगा. इसलिए हम मनन करते गए, सुनते गए, हम कन्फर्स करते गए, अपना आप को, हमारा सोच को चेंज करते गए. देखो हम लोग अपना आप को आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते. जैसे लोग हम टीवी में देखते, थोड़ी टाइम लोग हंसाते हैं, हंसने के लिए कुछ बोलते हैं, हम भी हंसते हैं, वापस आकर हम दुख हो जाते हैं. वो दुनिया वो नहीं दे सकते. यू शुड नो पर्सनली हु यू आर देयर. सपोज आप सोच रहे गए मैं तो गरीब हूँ, मैं किसी के लिए लायक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, देखो मैंने ट्राई किया काम नहीं हो गया, शायद मेरे लिए तो कभी नहीं होगा. मैंने बोला प्लीज कैंसिल करो, उस शब्द को आप बोलना ही नहीं मुख से. सही सोच भी आ गए तो बोलना नहीं, कभी भी नकारात्मक शब्द आपको मुख से निकलना नहीं. जैसे मैं गरीब ही हूँ, मैं छोटा स्लम में भी रहता हूँ, अपना आप को खुश हो जाइएगा. मैं पहले भी एक बार बताया,
आप ये भी बोल सकते हैं, आई एम द रॉयल चाइल्ड लिविंग इन द स्लम। शायद स्लम में, छोटा मकान में, छोटा घर में हम स्टे कर रहे होगा, बट मैं असाधारण एक बच्चे हूं, मैं रॉयल चाइल्ड हूं। इस मकसद के लिए, कुछ कारण के लिए प्रभु ने मेरे को उधर ठहराया। सो आपको छोटा जगह भी हो, एक रॉयल स्लम में आप बदल सकते हैं। आप उस छोटा गांव को, कहां भी स्ट्रीट को, यू कैन चेंज, ब्रिंग इट इनटू द ब्यूटी ऑफ गॉड। सो वेयर आई एम डज नॉट चेंज हु एम आई। मैं कहां से आया हूं वो मेरा आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर सकते। आई एम व्हाट आई एम। मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मैं कहां से आया, मैं कौन से, कितना तक पढ़ाई किया, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हमेशा आप अपना मुख से कहिएगा, आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। प्रभु ने उस काम दिया, उस मिनिस्ट्री दिया, सेवा दिया, कार्य दिया, ड्यूटी दिया, उसी के साथ मैं खुशी हूं। प्रभु को आप थैंकफुल हो जाइएगा, धन्यवाद करिएगा। सो प्रभु ने मेरे को कहाँ रखा है, उस कलीसिया में रखा गया, संस्था में रखा, ऑफिस में रखा गया, मैं उसको वैल्यू को बढ़ा दूंगा। I will add that value so where I am. So we need to be very happy because we are unique. So we must know we are unique. So be yourself. दूसरों को नकल मत करिएगा. Don't compare. You are great. God's sight में है. So stop imitating the people. ठीक है? So क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा फिंगरप्रिंट भी दूसरा के साथ टैली नहीं होता है। We are the unique. आप खास लोग हैं. Doesn't matter, doesn't change anything in your lives. So इसके साथ साथ हम परमेश्वर हमको सुरक्षित किया है, हमको निर्धारित किया गया ऑलरेडी है। डिवाइन प्रोटेक्शंस हमारा ऊपर है, क्योंकि हम परमेश्वर के सुरक्षित का अधीन में है। God will keep, God will concern us, God will protect us. प्रभु किसी भी परिस्थिति भी हो आपको संभालेगा। उस कंगाल में भी प्रभु हमको भोजन खिलाएगा। उनका अनुग्रह हमारे से निकलेगा नहीं। कितना भी लॉस हो गया, प्रभु आपको वापस लेकर आएगा। योर डेस्टिनी, ऑलरेडी आपने कहां तक पहुंचना, क्या करना है, ऑलरेडी प्रभु ने फिनिश कर रखा है। यू आर प्रीडिस्टाइन्ड। ये कुछ भी आपको परिस्थिति है वो टेम्पररी है, आप आगे बहुत आयत से बढ़ते जाएंगे। सो देयर इज अ फ्यूचर, आपके लिए एक फ्यूचर है। यू आर अ ब्लेस्ड पीस मेकर। आप ब्लेस्ड एक आशीषित व्यक्ति है। यू आर अ ब्लेमलेस मैन, यू आर अ मैन ऑफ पीस। इसलिए उस शांति के साथ आप जाइएगा। देयर इज, बाइबल सेज देयर इज अ गुड फ्यूचर फॉर द मैन ऑफ पीस। एक मैन ऑफ पीस के लिए अच्छा एक फ्यूचर है, प्रभु बताते हैं। सो इसलिए हम परमेश्वर का हम खुशी होकर रहते हैं। करेज है, हमारे अंदर हिम्मत दिया प्रभु, हम उसको पार करेंगे, जंप मारेंगे, आगे चढ़ेंगे, इसको ऊपर विजय पाएंगे। इस परिस्थिति कुछ भी नहीं कर सकते, मैं फेल नहीं हो सकता हूं। सो मैं फेल हूं नहीं है तो इसका मतलब नहीं है डर नहीं आता। कभी डर आएगा, पर डर में बैठना नहीं, डर को ऊपर हम बात कर हम मास्टरी करेंगे। सो ट्रस्ट इन द होप ऑफ गॉड। इसलिए हमारे लिए 3 दिया, फेथ, बिलीव और द होप। ये है ना, प्रेम के साथ इसको रखना है। सो आशा को नहीं छोड़ना है। काफी बार हमारा आशा भविष्य को देकर अपना आप को इमेज, हम अपना आप को कदम कर देते हैं, इसलिए विश्वास अपना कार्य नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। सो मे द लॉर्ड हेल्प यू टू ग्रो इन योर कॉन्फिडेंस। हमने पढ़ा है, you have to fight a good fight. God wants to make your future bright. इसलिए के एक्साइटमेंट से हमारा कमिटमेंट को बढ़ाना है। हम इस बात के लिए सीखा है, मेरा सक्सेस का साथ परमेश्वर का सक्सेस जुड़ा है। वो हमारे लिए बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस देते हैं। उनको नाम का खातिर हमको आशीष करेगा, क्योंकि उनका रेपुटेशन बहुत पुरान है। हमारा फेलियर, उनको असाइनमेंट हमारा ऊपर दिया गया, उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। वो परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर का शक्ति के सामने हमारा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। सो हम लोग इस दुनिया में इसलिए आया है, उस मकसद कंप्लीट करने के लिए। उस कंप्लीट करने का शक्ति, सामर्थ्य वो प्रभु ने दिया है। हम जानते हैं कि कौन है, हम कहां से आया, कहां जा रहे हैं। हमारे अंदर उस क्षमता को रखा है, हम उसको हवा देंगे, उसको आने वाले समय में बढ़ाएंगे।
सो हमारा वैल्यू कम नहीं है, छोटा नहीं है। मैं किसी से हूं, मैं परमेश्वर का अनुग्रह में हूं, मैं ओरिजिनल हूं, यूनिक हूं, मास्टरपीस हूं, स्पेशल है, मैं खास व्यक्ति हूं। इसलिए मैं लोगों को कंपेयर नहीं करूंगा। मैं विक्टिम मेंटालिटी नहीं हूं, मैं विक्टर का बच्चे है, मैं विजय का बेटा हूं, बेटी हूं। वो करेंगे। मे द नॉलेज ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग, उसको डिवाइन प्रोटेक्शन एंड डेस्टिनेशन प्रभु आपको मदद करे। कहाँ मकसद के लिए बुलाया है वो आपको ले जाए। लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर दिस डे। थैंक यू लॉर्ड फॉर making our understanding clear, change our image। अपना स्वरूप आपने अपना आप आपका स्वरूप में हमको बनाया प्रभु। हम कैंसल करते हैं अपने बाग में छोटा, हम सोचते हैं, हम सोचे खत्म हो गया, हमारा अच्छा नहीं है। काफी बात को आपने याद दिलाया। थैंक यू लॉर्ड। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स लेट द अंडरस्टैंडिंग Lord may be changed. People may be able to change, see the change in themselves, oh God। हमेशा धन्यवाद के साथ, खुशी के साथ प्रभु आपके प्रोमिसेस को बोलते हो गए, तारीफ कर कर, धन्यवाद कर कर, सोच को बदलने का, अपना इमेज को बदलने के लिए मदद करिएगा। काफी बार आपने बहुत प्रोमिसेस दिया, हम उसको गंभीर से नहीं सोचते, अपना मुख से अंगीकार नहीं करते। हम उसको छोड़कर परिस्थिति को भावना में आकर हम नेगेटिव करते हैं। लॉर्ड प्लीज फॉरगिव अस, ट्रांसफॉर्म अस ओ गॉड विद द पावर ऑफ योर वर्ड इन जीसस नेम, आमेन।